सुबह के ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के बाहर गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी। चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़े पहने लोग और हर चेहरे पर एक अलग ही रुतबा। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग दिख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद लेकिन हल्के मैले कुर्ते पैजामे में, हाथ में पुराना झोला और चेहरे पर शांत मुस्कान। उनका नाम था रघुनाथ प्रसाद। वो धीरे धीरे होटल के गेट की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही गेट तक पहुंचे, गार्ड ने तुरंत उन्हें रोक लिया। बाबा, कहाँ आ गए आप? ये कोई आम जगह नहीं है। रघुनाथ प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है। गार्ड पहले कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। आपकी बुकिंग यहां? पास खड़ा दूसरा गार्ड भी मुस्कुराने लगा। वो हंसी सिर्फ मजाक नहीं थी, वो एक फैसला था जो उन्होंने सिर्फ कपड़ों को देखकर सुना दिया था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक होटल की नहीं, इंसानियत की थी। गार्ड ने अपने साथी को आवाज दी, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। दोनों गार्ड हंसने लगे। इसी बीच रिसेप्शन पर खड़ी काव्या शर्मा की नजर उन पर पड़ी। वो धीरे धीरे आगे आई। उसने रघुनाथ प्रसाद को सिर से पांव तक देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो स्वागत की नहीं, ताने की थी। बाबा, ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। रघुनाथ प्रसाद ने बिना नाराज हुए कहा, बेटी, एक बार चेक कर लो। काव्या ने कंधे उचकाए। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, आप वहां बैठ जाइए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो बैठे, लॉबी में बैठे लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ सीधे ताने मार रहे थे। फ्री का खाना खाने आया होगा, औकात नहीं है यहां आने की। रघुनाथ प्रसाद ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गए, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। लॉबी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। रघुनाथ प्रसाद जैसे ही सोफे पर बैठे, उनके आसपास बैठे लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, कोई खुलकर मुस्कुरा रहा था। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, देखना, थोड़ी देर में खुद भाग जाएगा। पास बैठी एक महिला बोली, ऐसे लोग सिर्फ मुफ्त का फायदा उठाने आते हैं। ये शब्द सीधे उनके दिल तक जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उन्होंने धीरे से अपना झोला नीचे रखा और छड़ी पकड़कर बैठ गए। उनकी आंखें बार बार रिसेप्शन की ओर उठतीं, फिर धीरे से वापस झुक जातीं। उन्हें भरोसा था, कोई आएगा और सच्चाई समझेगा। लेकिन वक्त बीतता गया और हर गुजरता मिनट उनके धैर्य की परीक्षा बनता गया। फिर भी वो चुप थे, स्थिर थे और इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। करीब आधा घंटा बीत चुका था। लॉबी में भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन किसी की नजर अब भी उसी बुजुर्ग पर थी। रघुनाथ प्रसाद ने धीरे से घड़ी देखी और एक गहरी सांस ली। उन्होंने खुद से कहा, थोड़ा और इंतजार। लेकिन तभी रिसेप्शन के पास खड़े दो स्टाफ आपस में बात कर रहे थे। यार, ये अभी तक गया नहीं, शायद सच में इंतजार कर रहा है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। रघुनाथ प्रसाद ने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर हल्की थकान दिखने लगी थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे उठे और रिसेप्शन की तरफ बढ़े। बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को बुला दो। काव्या ने उन्हें देखा और अंदर ही अंदर हल्का सा झुंझला गई। अब ये मैनेजर से भी मिलेंगे? उसने फोन उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था, वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू किया। काव्या ने फोन मिलाया। सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर रोहित खन्ना ने दूर से उन्हें देखा और हल्का सा हंस पड़ा। क्या ये हमारे गेस्ट हैं या ऐसे ही चले आए हैं? काव्या चुप रही। रोहित बोला, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। काव्या ने वही बात दोहरा दी। बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। रघुनाथ प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। और फिर वो वापस उसी जगह बैठ गए। लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की थकान थी। शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन मन अब भी मजबूत था। उन्हें शायद अंदाजा था,
आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। और सच में ये इंतजार सिर्फ समय का नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी। इसी बीच होटल का एक छोटा कर्मचारी दीपक वहां से गुजरा। उसकी नजर जैसी ही रघुनाथ प्रसाद पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए रुक गया। लॉबी में बाकी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन दीपक की नजरों में कुछ और था, सम्मान। वो धीरे धीरे उनके पास आया और हल्की आवाज में बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? रघुनाथ प्रसाद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। बस बेटा, थोड़ी देर हुई है। दीपक ने इधर उधर देखा और फिर थोड़ा पास आकर बोला, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रघुनाथ प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, लेकिन लगता है वो बहुत व्यस्त है। दीपक के चेहरे पर हल्की नाराजगी आई। उसने तुरंत कहा, आप चिंता मत करो बाबा, मैं अभी बात करता हूं। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। वो तेजी से मुड़ा और मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया। उसके कदमों में जल्दी थी और दिल में इंसानियत। दीपक ने मैनेजर के केबिन का दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर से आवाज आई। वो अंदर गया और आदर से बोला, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित खन्ना ने बिना ऊपर देखे कहा, दीपक, तुम अपना काम करो। लेकिन दीपक ने हिम्मत करके फिर कहा, सर, उन्होंने कहा है कि बात जरूरी है। अब रोहित ने सिर उठाया और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, जरूरी? तुम्हें पता है यहां कितना बड़ा बिजनेस चलता है, और तुम मुझे किसी बाबा से मिलवाना चाहते हो? दीपक चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या कपड़ों से इंसान की पहचान होती है? रोहित ने सख्त आवाज में कहा, जाओ और उन्हें वहीं बैठने दो। दीपक ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे बाहर निकल गया। वो वापस लॉबी में आया और रघुनाथ प्रसाद की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी धैर्य था, जैसे वो कह रहे हों, सही समय आने दो। दीपक उनके पास बैठ गया। बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर अभी नहीं मिलना चाहते। रघुनाथ प्रसाद ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही बहुत है। दीपक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा, ये इंसान आम नहीं है। लॉबी में माहौल और भारी हो चुका था। लोग अब खुलकर बातें कर रहे थे। देखो, अभी तक बैठा है, जिद्दी लगता है। लेकिन रघुनाथ प्रसाद अब भी शांत बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की, जैसे भीतर कुछ सोच रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और गहरी सांस ली। अब समय आ गया है। उन्होंने धीरे से छड़ी उठाई और खड़े हो गए। दीपक ने चौंक कर पूछा, बाबा, कहां जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं खुद बात करूंगा। और वो आगे बढ़ गए। इस बार उनके कदम धीमे जरूर थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास साफ था। जैसे ही रघुनाथ प्रसाद मैनेजर के केबिन की ओर बढ़े, पूरा लॉबी शांत हो गया। हर कोई उन्हें देख रहा था। काव्या ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। बाबा, मैंने कहा ना इंतजार कीजिए। लेकिन इस बार उन्होंने बिना रुके कहा, बहुत इंतजार कर लिया, और सीधे केबिन का दरवाजा खोल दिया। अंदर रोहित अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने उन्हें देखा और थोड़ी चिढ़ के साथ बोला, हां बाबा, क्या काम है? रघुनाथ प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, यह मेरी बुकिंग है, और लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। रोहित ने लिफाफा लिया, लेकिन बिना खोले ही टेबल पर पटक दिया और हंसते हुए बोला, आप जैसे लोगों को मैं पहचानता हूं, आपके पास कुछ नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ प्रसाद ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, बिना देखे फैसला मत करो। लेकिन रोहित कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं चेहरा देखकर औकात पहचान लेता हूं। ये शब्द सीधे दिल पर चोट करते थे, लेकिन रघुनाथ प्रसाद अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से लिफाफा वापस टेबल पर रखा और बोले, ठीक है, जब भरोसा ही नहीं तो मैं चलता हूं। फिर दरवाजे की ओर मुड़ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही, आज जो किया है उसका परिणाम जरूर मिलेगा। और वो बाहर निकल गए। रोहित मुस्कुराता रहा। उसे लगा उसने सही फैसला लिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही रघुनाथ प्रसाद केबिन से बाहर निकले, लॉबी में खड़े लोगों के चेहरों पर फिर वही हल्की मुस्कान लौट आई। कोई धीरे से बोला, देखा, आखिर चला ही गया। दूसरा हंसते हुए बोला, औकात सबको पता चल जाती है,
लेकिन इस बार दीपक के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी नजर बार बार उस लिफाफे पर जा रही थी जो मैनेजर की टेबल पर पड़ा था। कुछ पल सोचने के बाद वो धीरे से केबिन के अंदर गया। रोहित फोन पर व्यस्त था। दीपक ने चुपचाप टेबल से वो लिफाफा उठाया और बाहर आ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो सीधे कंप्यूटर के पास गया और लिफाफे में लिखी जानकारी के आधार पर सिस्टम खोलने लगा। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था, रघुनाथ प्रसाद 65% हिस्सेदारी। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये तो होटल के मालिक है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। दीपक ने बिना एक पल गवाए प्रिंट निकाला और तेजी से मैनेजर के केबिन की ओर भागा। सर एक बार ये देख लीजिए, वो हांफते हुए बोला। रोहित अभी भी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, क्या है दीपक, मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। लेकिन इस बार दीपक पीछे नहीं हटा। उसने कागज सीधे रोहित के सामने रख दिया। सर, वो बुजुर्ग वही हैं, ये होटल के मालिक हैं। रोहित ने धीरे से कागज उठाया, एक नजर डाली और फिर हंस पड़ा। तुम भी ना दीपक, कैसी कैसी बातें करते हो। उसने कागज वापस फेंक दिया। अगर हर कोई खुद को मालिक बताने लगे तो होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। दीपक स्तब्ध रह गया। उसने फिर धीरे से कहा, सर, ये सिस्टम से निकला हुआ रिकॉर्ड है। लेकिन रोहित अब भी नहीं माना। उसने सख्त आवाज में कहा, बस अब एक शब्द भी नहीं। दीपक चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अगली सुबह होटल का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हर स्टाफ में हलचल थी। हर कोने में धीमी आवाजों में बातें हो रही थीं। सुना है वो बुजुर्ग फिर आने वाले हैं, कहते हैं कोई बड़ा मामला है। काव्या भी थोड़ा घबराई हुई थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उधर दीपक पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे बार बार वही स्क्रीन याद आ रही थी, 65% हिस्सेदारी। ठीक 10:30 बजे होटल के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और रघुनाथ प्रसाद धीरे धीरे बाहर उतरे। लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे और उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। गेट पर खड़े गार्ड तुरंत सावधान हो गए। अब किसी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि रास्ता खुद ब खुद साफ हो गया। वो सीधे अंदर आए और लॉबी के बीचों बीच रुक गए। उनकी नजर सीधी रिसेप्शन पर गई और उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैनेजर को बुलाओ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अब सबको इंतजार था सच सामने आने का। कुछ ही सेकंड में रोहित खन्ना बाहर आया, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। जहां कल घमंड था, आज वहां हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने फाइल खोल दी। एक एक दस्तावेज टेबल पर रखा गया। पूरे स्टाफ की नजर उसी पर टिक गई। फिर अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, ये रघुनाथ प्रसाद जी हैं और ये इस होटल के 65% हिस्सेदार हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा हॉल सन्न रह गया। काव्या के हाथ कांपने लगे, गार्ड की नजरें झुक गईं और रोहित, वो पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कल जिस इंसान को उसने नजरअंदाज किया था, वही आज उसके सामने मालिक बनकर खड़ा था। रघुनाथ प्रसाद ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जो अब सबके सामने थी। कुछ पल तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर रघुनाथ प्रसाद ने आगे बढ़कर दृढ़ आवाज में कहा, रोहित, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं हो। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन फैसला साफ था। रोहित ने सिर झुका लिया और धीरे से पीछे हट गया। फिर उन्होंने दीपक को बुलाया। दीपक, आज से ये होटल तुम संभालोगे। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा कर्मचारी आज मैनेजर बनने जा रहा है। पूरा स्टाफ तालियों से गूंज उठा। फिर रघुनाथ प्रसाद ने सबकी तरफ देखकर कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं होती, इंसान की सोच में होती है। कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उस दिन सिर्फ एक मैनेजर नहीं बदला था, पूरी सोच बदल गई थी। जिस दिन इंसानियत को पहचान लिया, उस दिन असली अमीर बन जाओगे। ऐसी ही प्रेरणादायक और दमदार कहानियों के लिए कथा मंत्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।